इंसान के वजूद की कई जहतें हैं और वो सब अपने अपने तकाज़े से बाज़ औक़ात जद्दोजहद चाहती हैं। मेरी एक मज़हबी शनाख्त है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मज़हब को इख्तियार करूँ, मैं आज़ादी के साथ उस पर अमल करूँ, उसके रास्ते में कोई रुकावट ना हो, मैं अपनी बात कह सकूँ, मैं अपना मज़हब दूसरों तक शाइस्तगी और तहज़ीब के साथ पहुँचाऊँ। ये मेरी मज़हबी ज़रूरतें हैं। इनके लिए हिंदुस्तान में भी और बाकी दुनिया में भी बहुत से इदारे हैं, दीनी मदारिस हैं, इल्मी और फ़िक्री इदारे हैं। मेरे नज़दीक जब आपको ख़ालिस मज़हबी काम करना हो, तो वो इस तरह के इदारों ही की सतह पर करना चाहिए। यानी तालीम और ताल्लुम के इदारे, दावत के इदारे, इसी तरीके से लोगों की तरबियत के इदारे। इल्म, तहकीक, तरबियत, दीन के बुनियादी मौज़ूआत यही है। और हमें पिछली तारीख का मुताला ये बताता है और तजुर्बा भी ये सिखाता है कि दीन का काम करने वालों के लिए बेहतरीन लाए अमल यही है कि वो इन इदारों ही के ज़रिए से अपनी सही को मुनज़्ज़म करें। चुनांचे देखिए कि जब तक बात इन इदारों तक रहती है, वो हमेशा बहुत खैर खूबी का बायस बनती है। मिसाल के तौर पर हमारी रवायती फ़िक्र के इदारों को देखिए, ज़रा जिद्दत के हामिल दीनी मज़हबी इदारों को भी देख लीजिए। वो सब अपने-अपने तरीके पर ये काम कर रहे हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि उनके काम में कोई मुदाखलत हो। इल्म, तहकीक, तालीम, ताल्लुम और तरबियत, इन्हीं को मौज़ू बनाकर इसके लिए जमातें बनाना, तंज़ीमें बनाना, तजुर्बा ये बताता है कि ये हमेशा ख़तरनाक साबित हुआ है। इससे नतीजे के तौर पर दीन को नुकसान पहुँचता है। तो एक ये बात। दूसरी चीज़ ये है कि हैसियत एक कम्युनिटी के हम मुसलमानों के बाज़ कौमी तकाज़े बन जाते हैं। ये भी बिल्कुल इंसानी फ़ितरत है। यानी मेरी एक तहज़ीब है, एक सकाफ़त है, मेरी एक ज़ुबान है, मैं एक कल्चर पैदा करता हूँ। इसकी हिफ़ाज़त का जज़्बा भी इंसान का फ़ितरी जज़्बा है। चुनांचे इस सतह पर भी अगर लोग अपने आप को मुनज़्ज़म करते हैं या वो कोई तंज़ीम बनाते हैं या अपने इस शनाख्त का इज़हार करना चाहते हैं, तो अगर ये हुदूद के अंदर रहे तो इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है। इसमें फिर ये नहीं देखा जाता कि लोग अकीदे को कहाँ रख रहे हैं और मज़हबी अमाल में उनकी क्या नौइयत है। इसमें तो एक कम्युनिटी ये देखती है कि उसके मसाइल क्या हैं। वो अगर किसी मुल्क में रह रहे हैं तो वहाँ क्या मसाइल पेश आ गए हैं। वो अगर लोगों के साथ कोई मामला कर रहे हैं तो वहाँ क्या चीज़ है। वो आलमी सतह पर दुनिया में अगर कहीं पड़े हुए हैं तो वहाँ भी उनके मसले हैं। इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सी तंजीमें और ऑर्गेनाइजेशंस खुद उम्मत मुस्लिमा की सतह पर लोगों को बनानी पड़ी हैं। जैसे राब्ता है, जैसे मोतमर है, जैसे और बाज़ तंजीमें बनी ताकि मुसलमानों की जो कल्चरल शनाख्त है या उनकी जो सियासी शनाख्त है, उसकी हिफाजत की जाए। मेरे नज़दीक ये एक फितरी जज्बा है और इसको मजम्मत नहीं की जा सकती इसकी। इसमें भी अगर लोग काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो काम भी आप करें उसमें हुदूद से तजावुज़ करेंगे तो खराबी होगी। सियासी मामलात में अलबत्ता मेरी राय ये है कि हम चूंकि इस वक्त कौमी रियासतों में जी रहे हैं, तो इस वजह से किसी मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर या नस्ली शनाख्त की बुनियाद पर अगर सियासी जमातें बनाई जाएं तो इससे कौमी रियासत के तसव्वुर को शदीद नुकसान पहुंचता है। और कौमी रियासत का तसव्वुर जब तक इससे कोई बेहतर चीज़ सामने नहीं आ जाती, अब तक के तारीखी अमल में सबसे अच्छा तसव्वुर है। तो इसलिए मैं ये राय रखता हूँ कि सियासी मामलात में तो वही रवैया सही है जो तक़सीम से पहले हिंदुस्तान में हमारे अकाबिर ने इख्तियार किया। यानी उन्होंने कांग्रेस ही को अपनी जमात बनाया। अब कोई 2 जमातें और हो सकती हैं, 3 और हो सकती हैं। उसी में उन्होंने इंतखाबात लड़े, उसी के साथ मिलकर उन्होंने सियासी नज़्म में अपना किरदार अदा किया।
اس کے لیے بہترین راستہ یہی ہے. جتنے لوگ یہ راستہ اختیار کریں گے وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، میں ہندوستانی کے بارے میں صرف بات نہیں کر رہا، اس سے بہتری آئے گی. نسلی جماعتیں سیاسی سطح پر، مذہبی یا فرقہ بندی پر مبنی جماعتیں، یہ کبھی کوئی خیر سیاسی میدان میں پیدا نہیں کرتی. تو یہ تین میرے نزدیک الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی جب آپ کو خالص مذہبی کام کرنا ہو تو تعلیم کے ادارے بنائیے، تربیت کے ادارے بنائیے، علم و تحقیق کے ادارے بنائیے. مذہبی کام ہمیشہ بہت اعلیٰ پیمانے پر اسی طریقے سے ہوتا ہے. بنیاد تو خیر بالکل انفرادی کام کی رہی ہے، لیکن اگر آپ نے منظم کرنا ہے تو اس کی تنظیم کی یہ صورت ہونی چاہیے. اور اگر آپ کو اپنی کمیونٹی کے لیے کوئی جدوجہد کرنی ہے تو وہ نہ سیاسی بننی چاہیے نہ مذہبی بننی چاہیے، وہ انہی چیزوں تک محدود ہونی چاہیے جن کا تعلق کمیونٹی کے مسائل سے ہے. اور اس طرح کی اگر کوئی تنظیم لوگوں نے بنائی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی شناخت کو یا مسلمانوں کے کلچر کو یا مسلمانوں کے تہذیبی تشخص کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، تو وہ اپنی کمیونٹی کی حد تک اس طرح کی آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں. اور یہ آرگنائزیشن، یہ تنظیمیں خدمت کے جذبے سے بھی بنتی ہیں. ان کے ذریعے سے کمیونٹی کو بہت سی خدمات میسر کی جا سکتی ہیں، ان میں بڑا خیر پیدا کیا جا سکتا ہے. یہ مغربی ملکوں میں بھی بنی ہوئی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سیاسی معاملات میں البتہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ فرقہ بندی کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر قومی ریاستوں میں تنظیم سازی کی.